अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मानो सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की हमारी न्यू रेसिपी है सिनेबॉन सिनेमम रोल्स। बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका तरीका थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये उतने ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। सऊदी अरेबिया में इसे ज़्यादा खाया जाता है और इसे कहवे के साथ सर्व किया जाता है। और सर्दियों का मौसम है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ मीठा बनाकर आपको सिखाया जाए, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिल करता है कि कुछ मीठा खाया जाए। तो आइए फिर रेसिपी की स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर लिया है दूध। मैं इसमें हाफ कप ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दही, हाफ कप। दही को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बटर 1/3 कप, एक अदद अंडा, 2 टेबल स्पून यस यानी कि खमीरा, 2 टेबल स्पून चीनी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट। इसे आपको लाज़िमन रखना होगा। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप मैदा और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद हम सेकंड कप मैदा ऐड कर लेंगे, यानी कि मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ऐड किया है। इसे अच्छे से गूंद देंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें दूध ऐड कर सकती हैं। ये मैंने अच्छे से गूंद दिया है। बिल्कुल आपको इस तरह से डो को रखना है, ये देख सकते हैं आप। फिर मैं इसमें ऑयल लगाकर इसे रेस्ट के लिए रख दूँगी तकरीबन 1 घंटा, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और अच्छे से फूल भी जाए। और इसे आपको गर्म जगह में रखना है। जब तक आटा हमारा रेडी होता है तब तक हम बनाते हैं क्रीम, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया था ट्रायंगल चीज़। आप खीरी चीज़ का भी यूज़ कर सकती है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। अब मीठा कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकती हैं। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ऐड किया था। इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद ये रेडी हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको क्रीम हैवी लग रही हो तो आप इसमें दूध ऐड कर सकती हैं। क्रीम हो गई है रेडी। अब हम रेडी कर लेंगे सिनेमम पाउडर, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया था 1 टेबल स्पून सिनेमम, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर और मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून वनीलिया। इसकी खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। चीनी मैंने यहाँ पर वाइट यूज़ की है। अगर आपके पास ब्राउन है तो आप यूज़ कर सकती हैं वो, क्योंकि मेरे पास नहीं थी तो मैंने वाइट ही ऐड कर ली। ये पाउडर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक साइड रख देंगे। और देखें आटा भी हमारा फूल गया है अच्छे से। इसे हम साइड से निकाल लेंगे। और मैंने इसके 2 पार्ट किए हैं, क्योंकि मेरी बेकिंग पैन छोटी है तो मैं इन 2 बेकिंग पैन में ऐड करूँगी इसे। अब हम इसे अच्छे से बेल देंगे बेलन की मदद से। मैंने इसके साइड्स काट लिए थे। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी बटर रूम टेम्परेचर। इसे ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर चीज़ का इस्तेमाल किया है, ट्रायंगल चीज़। अगर आपके पास हो तो आप ऐड करें, अगर नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने इसे इसलिए ऐड किया है, जब हम इस सिनेमन को खाएंगे तो अंदर तक चीज़ का टेस्ट आएगा, तो वो बहुत ज़्यादा यमी लगता है। तो मैंने सोचा कि आप भी क्यों ना ट्राई कर लें। तो उसके बाद चीज़ को ऐड करने के बाद अच्छे से फैलाने के बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है सिनेमन पाउडर। जितना आपको पसंद हो, मैंने यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे अच्छे से रोल कर लूँगी। पहले आपको इस तरह से करना है और फिर हाथ की मदद से दबाते हुए इस तरह से रोल करते हुए इसे बंद कर लेना है। साइड्स को आपने इस तरह से बंद करना है ताकि ये खुले ना। और यहाँ पर हम छुरी की मदद से इसे काट लेंगे। आप धागे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ छुरी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बेकिंग पैन लिया है, जिसमें मैंने बटर ऐड कर लिया था। उसमें हम इन सिनाबुन को रख देंगे। ये फ़िलहाल इस तरह से लग रहे हैं, लेकिन अब हम दोबारा से इसे कवर करेंगे। मैंने उसी पेपर से इसे कवर किया है जिस पेपर के ऊपर मैं बना रही थी। अगर आपके पास कपड़ा है तो आप उसी से भी कवर कर सकती हैं, कोई बात नहीं। इसे कवर करेंगे फॉर 15 टू 20 मिनट्स, ताकि ये अच्छे से सेट भी हो जाए और ये अच्छे से फूल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फूल चुके हैं, माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसे बेक करेंगे फॉर
25 to 30 मिनट्स इसे बेक करना है 180 डिग्री पर। ये देखें सिनेमन रोल हमारे रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने फ्लफी और सॉफ्ट बने हैं। अब अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी सिनेमन रोल सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर मैं डालूंगी अब जो हमने क्रीम चीज बनाई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है चॉकलेट और दूसरे साइड में मैंने इसमें ऐड किया है पिस्ताचियो क्रीम एंड थर्ड लेयर में मैंने इसमें ऐड किया है कैरामल सॉस। सिनेमन रोल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको मेरे वीडियोस मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को फुल देखा करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज।